इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी को दिखाते हुए जो एक टाइम मशीन को यूज करके पास्ट में जाकर सारी घटनाओं को बदल दे सकता था। और इस आदमी का नाम जोन होता है जो 1990 में टाइम मशीन का यूज करके 1975 में आया था। दरअसल 1975 में एक बहुत ही बड़ा बम ब्लास्ट हुआ होता है। अब इस बम ब्लास्ट में लगभग आधे से ज्यादा लोग के सिटी को मार गिराया था। इसीलिए जोन का अब ये काम था कि वो टाइम टेबल करके 1975 में जाए, उस बम को डिफ्यूज कर दे, यानी कि वो पास्ट में जाने से बम को ब्लास्ट होने से बचा लेगा। तो फ्यूचर में बहुत सारे लोग जिंदा रहेंगे जो उस बम ब्लास्ट में मारे जा चुके थे। और जॉन को तो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी थी कि वो बम कहां पर प्लांट किया गया है, और इसीलिए अब वो 1975 में ट्रेवल करते हुए बम की लोकेशन पर आ जाता है। और जॉन को काफी ज्यादा सर्च करने के बाद वो बम मिल जाता है। बट उस जगह पर एक और आदमी आ जाता है जिसने की जॉन पर हमला कर दिया था। और जॉन भी अपनी गन निकालकर लगातार उस आदमी के ऊपर फायर करने लग जाता है और बम को साइड में रखने लगता है। बट जॉन से यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है जिससे वो बम तुरंत ही ब्लास्ट हो जाता है। इस धमाके के बिल्कुल सामने होने के कारण जॉन की सारी बॉडी पूरी जल जाती है और जॉन की पूरी बॉडी बिल्कुल खराब हो चुकी थी। जब जॉन एकदम बिल्कुल तड़प रहा था तो एक दूसरा आदमी उसके सामने आता है और उसका टाइम मशीन का यूज करके उसे यानी कि जॉन को 1919 में वापस भेज देता है। और कई दिनों के बेहोश रहने के बाद जॉन ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसकी पूरी बॉडी पट्टी से ढकी हुई थी, क्योंकि उस बम ब्लास्ट के कारण जॉन की पूरी चमड़ी जल चुकी होती है। और जॉन तो इन सारी घटनाओं को बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके साथ जो पास्ट में घटना हुई है और वो उसके प्रेजेंट टाइम में आने पर अभी भी मौजूद हैं। और अब शायद जॉन अपने असली रूप में कभी आ ही नहीं पाएगा। अब यार जॉन को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलने के कारण धीरे धीरे उसकी रिकवरी होने लग जाती है। चमड़ी जलने के कारण उसके चेहरे का तो पूरा नक्शा ही बिगड़ चुका था। बट अब जॉन की प्लास्टिक सर्जरी की जाती है और उसे एक चेहरा दे दिया जाता है। अब जॉन को पूरी तरह ठीक होने के बाद बहुत ही पैसों की जरूरत थी, इसीलिए कंपनी वालों ने जॉन को एक आखिरी काम दिया जिसमें कि उसे पास्ट में जाकर उनका एक मिशन करना होगा। जॉन अब पूरी तरीके से तैयार होने के बाद उसे टाइम मशीन का यूज करके उसे 1970 में भेज दिया गया था। जॉन उस समय अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए धीरे धीरे एक वाइट एंडर की नौकरी में लग गया था। और अब इसी तरीके से समय बीतता जा रहा था और तभी एक दिन जॉन के वार में एक ऐसा लड़का आता है जिसे देखकर जॉन तुरंत ही समझ गया था कि ये इसका जवानी वाला रूप है, यानी कि ये आदमी 1970 वाला यंग जॉन है। हालांकि वो यंग जॉन अपने बड़े वाले रूप को बिल्कुल नहीं पहचान पा रहा था, क्योंकि करंट वाले जॉन का चेहरा जलने के कारण उसकी प्लास्टिक सर्जरी की गई थी। पर 1919 वाले जॉन को ये पता होता है कि ये तो उसका यंग वर्जन है। अब वो जॉन अपने जवान वाले रूप से काफी अच्छे से बातें करने लग गया था और थोड़ी देर के अंदर ही यंग जॉन उससे काफी ज्यादा कंफर्टेबल होने लग जाता है और अपने बारे में उसे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताने लग जाता है। यंग वाला जॉन बताता है कि मैं तो बचपन से ही अनाथ था, मुझे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि मेरे मॉम डैड कौन थे। मेरे अंदर बहुत ही अजीब तरीके की पावर भी मौजूद थी और सबसे बड़ी बात है कि मैं बचपन में लड़का नहीं बल्कि लड़की था और उस समय मेरा नाम जैन हुआ करता था। जैन की इसी बिहेवियर और एक अजीब तरह की पावर होने के कारण उसे किसी ने भी एडॉप्ट ही नहीं किया था, यानी कि उसने अपना पूरा बचपन यानी सारे अकेलेपन में गुजारा है। अब जैन जैसे धीरे धीरे बड़ी होती गई तो उसने अपनी IQ लेवल से एक बहुत ही बड़े स्कॉलरशिप को हासिल कर लिया था। ये स्कॉलरशिप उसे प्रेस प्रोग्राम में शामिल भी कर सकती थी और उन सभी लोगों के जिन लोगों ने स्कॉलरशिप ली है उन सभी के ट्रायल चालू हो जाते हैं। बट तभी अचानक एक वैज्ञानिक जिसका नाम डॉक्टर रोबोट होता है तो उन्हें एक जैन के बारे में शॉकिंग न्यूज पता चली। दरअसल उन्हें रिपोर्ट के जरिए ये पता चला था कि जैन के अंदर मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन्स पाए जाते हैं और उसके अंदर एक एबिलिटी भी थी कि मेल और फीमेल हार्मोन्स होने के कारण वो कभी भी दूसरे जेंडर में चेंज हो सकती थी, लेकिन फिलहाल उसने अपने आप को फीमेल चूज किया होता है। बट ये सारे रीजन डॉक्टर रॉबर्ट ने जैन को कभी बताए नहीं और उसे इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया। जैन इस बात से काफी ज्यादा नाराज हो चुकी थी, लेकिन उसे आगे जिंदगी में बढ़ना ही था और वो धीरे धीरे आगे बढ़ती ही गई और कुछ ही टाइम के बाद उसे एक आदमी से प्यार हो जाता है। वो दोनों तो फिजिकल रिलेशनशिप में आ भी चुके थे। बट एक दिन अचानक उसने जैन से कहा कि मुझे बहुत ही जरूरी काम से आना है, पर मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास लौट कर आ जाऊंगा। पर उसके बाद वो आदमी जैन के पास कभी आया ही नहीं और जैन को कुछ समय बाद ये पता चलता है कि वो एक प्रेग्नेंट है और एक बच्चे को जन्म देने वाली है। इसीलिए अब उसका ऑपरेशन करने के लिए सारे डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में आ जाते हैं। जैन का बच्चा निकलने के बाद उसे लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर जैन के पास आते हैं और उसे सच्चाई बताते हैं। उन्होंने जैन को ये सब कुछ बताया कि तुम्हारे बॉडी के अंदर मेल और फीमेल के हॉर्गन्स और हॉर्मोन्स दोनों मौजूद हैं, लेकिन तुम्हारे बच्चे को बचाने के चक्कर में हमें तुम्हारे फीमेल के ऑर्गन्स को पूरी तरीके से खत्म करना पड़ा। तुम्हारे बॉडी के अंदर सिर्फ मेल के हॉर्मोन्स और हॉर्गन्स
मौजूद थे। अगर डॉक्टर की टीम ऐसा नहीं करती तो इस ऑपरेशन में जैन और उसका बच्चा दोनों ही मर जाते। जैन को ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा शौक लगता है, क्योंकि उसे तो ये रियलिटी आज जाकर पता लग रही थी। पर डॉक्टर कहते हैं कि ये असल में सच्चाई है और तुम्हें उसके साथ ही अपनी आगे की जिंदगी काटनी होगी। यानी कि अब कुछ टाइम के अंदर ही अंदर जैन, जो कि एक औरत थी, वो धीरे धीरे एक मेल में कन्वर्ट हो जाएगी। चौंकाने वाली बात तो जब हुई जब जैन के बच्चे को हॉस्पिटल ने किसी ने चुरा लिया। जब तक वो अपने बच्चे को बचाने जाती वो चोर वहाँ से गायब हो चुका था। और अब कुछ समय बीतने के बाद जैन एक आदमी में कन्वर्ट होने लग जाती है, इसीलिए उसने अब अपना नाम जैन से जोन रख लिया था। और अब तब से ही जैन एक आदमी की जिंदगी जी रही है। यंग वाला जोन सामने मौजूद अपने फ्यूचर के बारे में सारी बातें उसे बता रहा था। यंग वाला जोन कहता है कि ये सारी चीजें मेरी कहानी है, मुझे यकीन है, पर तुम इस पर भरोसा नहीं करोगे। बट ये तो यंग वाले जोन को कहाँ पता होता है कि ये खुद की कहानी थी उसकी। इसीलिए वो 1919 वाला जोन उससे हाथ मिलाकर ये कहता है कि मुझे इस कहानी पर पूरा भरोसा है और मैं जितना हो सके उस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब 1919 वाला जोन यंग जोन को अपने पास बुलाता है और टाइम मशीन बाहर निकालता है। 1919 वाला जोन अब कह रहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे लवर से मिलाना चाहता हूँ, जिससे कि तुम ये पता लगा सको कि उसने आखिरकार तुम्हें क्यों छोड़ दिया। जोन अब यंग जोन को पहले के 5 साल टाइम लाइन में भेज देता है, जब वो एक लड़की हुआ करती थी और वो अपने लवर से पहली बार मिली हुई थी। जोन अब पास्ट में यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच चुका था, जहां पर वही फीमेल जोन मौजूद थी। दोनों के बीच में एक छोटी सी टक्कर होती है, जिसमें कि जोन अपने फीमेल वाले वर्जन को पहचान गया था, लेकिन वो फीमेल जैन, जो कि एक्चुअली एक जैन थी, वो अपने फ्यूचर वाले बॉडी को बिल्कुल पहचान नहीं पा रही थी। पर अब जाकर जोन को ये रियलाइज होता है कि जैन जिस अजनबी से टकराई थी और आगे चल के उसका जिससे रिलेशन बना था, और वो और कोई नहीं बल्कि वही होता है।